लियो यानी बुर्ज असद, और मार्च का है पहला हफ्ता। 1 मार्च से हम इसे शुरू करेंगे, 9 मार्च पे हम इसे एंड करेंगे। तो जो है वन लाइनर जो मैसेज है कि 1 मार्च से 7 मार्च तक तो मेरे लियोस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि सेफ जोन में है। ज़ाती ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, बिज़नेस रिलेशन, सोशल रिलेशंस, फाइनेंसेस, इस वक्त कहीं से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अल्लाह करे 3 और 4 मार्च की तारीखों में आपको कोई अच्छी खबर मिले। 5, 6, 7 मार्च में अगर कहीं ट्रैवल करना पड़े, चाहे आपका कोई भी पर्पज़ है, मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह आपको जो है उसमें कामयाब करेंगे और आपको जो है मतलब एक मज़ेदार वो चीज़ नज़र आती है आप लोगों के लिए। तो अल्लाह बहुत आसानियाँ फरमाए। 8 और 9 मार्च, उस वक्त आप लोगों ने अपने घर में कोई भी सिचुएशन क्योटिक ना हो, अपने घर के रिश्तों को लेके, पेरेंट्स, बहन भाई या घर के फ्रंट में कोई चीज़ आपको परेशान ना करे, तो आप अल्लाह से तिजारत कीजिए, सदका दे दीजिए, ताकि यहाँ से रिलेटेड कोई भी मसला आप लोगों को परेशान ना करे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपको याद होगा कि मैंने 10 जून 2025 से आप लोगों को कहना शुरू किया कि आपकी इबादत कबूल होंगी, आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। इस वक्त आपका रूहानी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर ये टाइम थोड़ा स्लो हो गया। 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक का जो टाइम था, अब माशाल्लाह अगले हफ्ते 11 मार्च है। तो जो भी मेरे लियोज़ जहाँ पे भी देश परदेश में बैठे हैं, जब आप अपनी दुआ के लिए हाथ उठाएं, आपने मुझे ज़रूर याद रखना है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत टफ महीना है। आप ही लोगों के सहारे मैं इस महीने को काट रही हूँ। पहला महीना है माँ के बग़ैर, वरना होता था कि माँ होती थी तो शायद सभी कुछ सलामत था। तो प्लीज़ दुआएं बहुत कीजिएगा इस वक्त, क्योंकि आपकी दुआएं कबूल होंगी तो हो सकता है कि आपके सदक़े जो है अल्लाह पाक मेरे लिए वहाँ पे कोई आसानी फरमा दें। उसके बाद जो एक सितारे ने जगह बदली है 14 फरवरी को। अब इस सितारे ने जो जगह बदली है, तो लियोस मुझे आपको कहना है कि आपने अपनी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट रखिए। आपने अगर ओवरसीज़ सफ़र हो, सदका दे के अपना सफ़र प्लान कीजिए, सदके के बग़ैर सफ़र मत कीजिएगा। और स्पेशली जो हमारे लियो स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये ना हो कि पढ़ाई में चलते चलते लाइन बदलनी पड़ जाए या पढ़ाई में ब्रेक ना आ जाए। और अगर आपको बैरून मुल्क हिजरत ना करें तो बेहतर है, और अगर आप करें तो फिर ये जहन में रखे करें कि 2.5 ईयर जो है वो ज़रा स्ट्रगलिंग वाला फेज़ आपका हो सकता है। फिर आपको याद होगा लियोस, खाना माल आप लोगों का 12 जनवरी लास्ट ईयर से मैंने कहा था मोहतात होना है, मोहतात होना है अपने माली मामलात को लेके। अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर 28 नवंबर जब गुजरी तो हमें हौसला हुआ कि अब आप ज़रा बचत हो गई है। फिर होता क्या है कि 14 फरवरी अभी अभी जो गुजरी है उसमें भी एक ज़रा सितारा निकल गया यहाँ से। लेकिन ये जो 7 फरवरी को आया ना, ये और जल्दी पे तेल का काम करने के लिए आया, यानी इसने अखराजात की मद में इजाफा ही करना था। लेकिन अल्लाह ताला को भी आप अपने बंदों से प्यार होता है। उन्होंने 2 फरिश्ते खड़े कर दिए, एक आता है 11 फरवरी को, दूसरा आता है 19 फरवरी को, और तीसरा यहाँ पे आता है 2 मार्च को। ये 3 मिलके जो है आपके जो माली मामलात हैं उसमें थोड़ी सी आपकी माली मुआवनत करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, ताकि अल्लाह करे कि जो आपको कोई अजाला किसी तरह भी आपको कॉम्पनसेट कर सकें,
तो ये इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर कॉम्पनसेशन इनकी बनेगी, जो मुझे यहाँ पे समझ में आता है। लेकिन अभी भी जब तक 15th ऑफ अप्रैल ना गुजर जाए, आपने स्ट्रैटेजी भी बनानी है अपने पैसों की, आपने अपना एक बजट बना के चलना है, आपने कोई ऐसा हवाई रिस्क नहीं लेना लियोस। आपने अगर ट्रेडिंग में है तो भी सेफ प्ले कीजिएगा, और किसी पे पैसों के मामले में तो आपने बिल्कुल भी एतमाद। हमारे लियो दोस्तों की ज़िंदगी में ये जो हफ्ता है यकम से 8 मार्च तक का, ये बहुत एक्टिव है। एक तो ये कि 17 फरवरी को जब से आपके रूलर को सूरज को ग्रहण लगा, तो जाहिर है कि वो वहाँ पे तब्दीली की तेज़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। सो तब्दीली की तेज़ी का एक्टिवेट होना और इस हफ्ते चांद के ग्रहण को लगना, यानी कि ग्रहण सीजन जो है वो अपनी पूरी हाइट पर है। सो आपने तेज़ी से गुरेज करना है और अपने आप को, जो ये आपका दिल चाह रहा है कि हर चीज़ तलपट कर दें, ऊपर नीचे हर चीज़ इधर की उधर, उधर की इधर कर दें, और आपको हर किसी से लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपको फील होगा कि जो मेरे साथ चल रहा है वो मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है। इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है और कोशिश करनी है कि आप लोगों पर ट्रस्ट कर सकें। वैसे हमारे लियो दोस्त जो होते हैं ना, बहुत कम होता है कि किसी पे शक करें, इनके अंदर वो हिस्स नहीं होती शक करने वाली। तो चूँकि ये किसी पे शक नहीं करते, इसीलिए लोगों से अक्सर लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये वो हफ्ता है जहाँ पर आपके ज़हन में कई दिनों से, क्योंकि सूरज को ग्रहण लगा हुआ था, तो आपको अपनी फील हो रहा है कि शायद मेरी जो ज़ात है, ये मेरी जो पर्सनालिटी है, उसके हवाले से आइडेंटिटी क्राइसिस थोड़ा सा आ जाता है जब आपके रूलर को ग्रहण लगता है। उससे आपको निकलने की कोशिश करनी है और अपने जो आपके इर्द गिर्द पावर स्ट्रगल चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर स्ट्रगल चल रही है, उसको आपने समझने की कोशिश करनी कि ये पावर स्ट्रगल जो है ये एक्चुअली कहाँ से ट्रिगर हुई है और क्यों ट्रिगर हुई है, और इसका असल में इसका कौन है, इसका मूजत कौन है, हु हैज़ स्टार्टेड इट, किसने स्टार्ट किया, इसका आपने ध्यान रखना है। और फिर एक ये बात कि आपको इस हफ्ते हो सकता है कि आपके को ट्रैवल प्लान्स में प्रॉब्लम आ जाए, और ट्रैवल प्लान में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें परेशान होने की बजाय उसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर आपके जो आपके 8वां घर है, वहाँ बहुत एक्टिविटी। 8वां घर होता है जॉइंट फाइनेंसेस का, जहाँ इकट्ठे फाइनेंसेस होते हैं। सो काफ़ी हफ्तों से आपको बता रही हूँ, तो इस हफ्ते भी काफ़ी एक्टिविटी है आपके 10th हाउस में। एंड देन आपका जो चांद ग्रहण है वो भी आपके दूसरे घर में लग रहा है। चांद ग्रहण पूरे जो चांद को आपका दूसरा घर जो 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है, दूसरा घर जो होता है खाना माल होता है। सो खाना माल में, और फिर 8वें घर में, सो फाइनेंशियल एक्सेस, हर चीज़ पैसों के हवाले से देखें, पैसों के हवाले से तोलें, रिश्तों को भी पैसों के हवाले से देखने की कोशिश करें कि आप कितना दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। ये तो नहीं हो रहा कि लोग आप ही का फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, आपसे ही लेते चले जा रहे हैं और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और फिर ऐसे है कि 7 तारीख का जो दिन बनता है, 7 और 8 तारीख का, यानी वीकेंड, हम 1 till 8 जा रहे हैं ना, 6, 7, 8, इन 3 दिनों में आप अपने आप को लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस करके सिर्फ लोगों के रवैये पर फोकस कीजिए, लोगों के रवैये को जांचने की कोशिश कीजिए। और फिर हो सकता है कि इस हफ्ते आपके जो इस हफ्ते इस तरह जब आप सोचेंगे या कुछ इस पर गौर करेंगे, तो हो सकता है बहुत सारी उलझनें जो रिश्तों में आई हुई हैं वो सुलझ जाए। इस हफ्ते की जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं अपनी कामयाबियों को, खुशियों को। कुदरत जो है वो आपको ऐसे मौके देगी जहां आप सेलिब्रेट करेंगे, जिसको कि आप मनाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी अजीबोगरीब वाक़यात हैं, ईवल आई है, एनर्जी का लो होना है ईवल आई की वजह से। सो अपने ऑरा को, अपने एयर को, अपने माहौल को क्लीन कीजिए। जेलसीज कुछ ज़्यादा है और हो सकता है कि वो आपको अफेक्ट भी कर रही हो। लव वाइब में मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है, और ऐसे मैसेजेस जिनका आपको इंतज़ार है। थोड़ी सी जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन आप अपनी तरफ से भी फास्ट कर सकते हैं, और अपनी तरफ से जब आप कम्युनिकेशन फास्ट करते हैं तो उसका फोकस क्लैरिटी रखिएगा।
आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो बन रहा है 9 नंबर जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है और ये अपने साथ तकमील की एनर्जी लेकर आता है, कंप्लीशन की एनर्जी लेकर आता है। सो उस हवाले से भी आप का ये हफ्ता जो है बहुत सारी चीज़ों का नए आगाज़ हो सकते हैं। पूरा चांद, ग्रहण वाला चांद और आपके दूसरे घर में चांद ग्रहण, वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा रोमांस दाखिल हो सकता है। साइकिल ऑफ रोमांस इज बिगिनिंग। आपका जो इस हफ्ते का लाकी शाम है वो सूरज की चमकती हुई वह इमेज, ऐसा इमेज जिसमें फुल आपको पूरा सूरज चमकता हुआ, दोपहर का जो सूरज होता है वो आपका लाकी शाम है। आपका जो इस हफ्ते का लाकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है नीला अकीक। ये है नीला अकीक, ब्लू एगेट जिसको कहते हैं। ये वैसे भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसमें सुकून की, पीस की एनर्जी है। ये नीला अकीक मिलता रेयर है, बहुत कम मिलता है, लेकिन मिलता है। इस एनर्जी को थोड़ा सा वो कीजिए। उसके बाद डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दो चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक सब्र और एक गुस्सा। दोनों रंग लाते हैं, सब्र भी गुस्सा भी। गुस्सा मोहब्बत को निगल जाता है और जो सब्र है ये ज़िंदगी को खूबसूरत कर देता है। चॉइसेस। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ और हमारे जो लियो दोस्त हैं